एक आदमी रहा है कमाए कमाए के रुपया बटोरिस, और जब ज़्यादा रुपया होएगा तो लेगा बनी एक दुकान पर फुटकुर ही कर रख लो, नंबर ही दे दो। बहुत ज़माना पहले की बात है। तो लेके गवा बनी एक दुकान पर कहे भैया फुटकुर रख लो, नंबर ही दे दो। तो दुकानदार नंबर ही दे दी। जब 100 के नोट पे तो बहुत मगन बेर बेरू का फैलाए फैलाए देखे, ते घरे लावा एक कपड़ा में बांध के बक्सम रख दिए। अब जब सुबह है तो मजदूरी के लिए जब निकला तो पहले बक्सा खोल के 100 के नोटवा निकाल के देख लिए, फैला वैला के तक बांध के रख के चला गवा। जब शाम के लौटा तो बगैर हाथ पांव धोए फिर बक्सा जुटा, फिर उका निकाल के देख लिए। बहुत मगन में रहा है कि 100 के नोट हमरे घर में धरा है। सुबह देखे शाम देखे बक्सा खोल खोली में लागे कि लागत है बक्सम को मदार बंद किए। अलग मर्दी की जुमक दिन आवा, जुमक दिन वो काम करे चला गया। और मस्जिद के घर के दारहन रहे, मौली साहब जुमा में खड़े भे तकरीर करे लागे कि ए भाइयों अपने माल की ज़कात दो। जो अपने माल की ज़कात नहीं देगा वो माल कब्र में अजदहा सांप बन करके तुमको डसेगा। 100 ढाई निकाल दो। तकरीर करत रहे मौलवी, तो जिके घर में 100 के नोटवा रहा है वो के मेहरुआ जब सुनिस तो कही सहाय। मौलवी कहा था 100 ढाई ज़कात जरूरी है, जो न दी वो अजदहा सांप बन के काटी। तो ला हमू 2.5 रुपया दे ने, हमू कहीं सांप कब्र में काटी। तो रतिया के बक्सा खोली 100 के नोटवा ली, सो लेके गए मस्जिद में कह लियो मौलवी 2.5 रुपया काट ले। मौलवी बिचरो 2.5 रुपया काट ली। 97.5 दीन लाए के औरतिया वही कपड़ा में बांध के बक्सा में रख दी। अब शाम के जब के मर्दवा लौटा और आदत के मुताबिक बक्सा जुटा, बक्सा खोलिस फिर कपड़वा उठे सूखा खोलिस तो खन्न से अठन्नी नीचे गिरी। तो कह जो खटका कहे हाय लाई मैं फुटकुर कहाँ से आएगा। गिनीस तो देखे 97.5। तो अपने औरतिया गोहरेस कहे यहाँ रहा यहाँ रे कस के रे 100 के नोट धरा रहा है, ढई कहाँ ही गिरे। तो औरतिया कहा थे मौलवी तकरीर करता रहा है कि 100 ढाई ज़कात ज़रूरी है, जो न दी का अजदहा सांप कब्र में काटे तो 2.5 रुपया ज़कात दे। इस कम वक्त कहीं की जिंदगी में पहली दफ़ा 100 के नोट पावा रहा वहाँ तो राय डारे रे जले क्या मौलवी से। तो कहीं सल्लग नाम पर देखे तो कहीं मांगे जी, कहीं मांग लाओ नहीं तो हम घर छोड़ देवे। तो कहे रहो चाहे ना रहो लेकिन हम मांगे न जीवे। तो कहे ले आओ नहीं वही 2.5 रुपया खातिर हम अपन जान गंवाए देवे। तो औरतिया कहीं मरी जाओ लेकिन हम मांगे न जीवे। तो कहते मरे जाई थे, कहीं मरी जा। बघर से बाहर निकला और ढमढ़िया गिर गया, और गिरा मक्कार बहुत रहा है, सांस रोक लीस, हाथ पैर सब ढील के दीस। अब लोग जुटे तो कहे हाथ उठावे तो उठे, जैसे छोड़े वह भद्द से गिर जाए। पैर उठावे तो उठे, छोड़े वह भद्द से गिर जाए। जहर बिल्टे वहरे बिल्टी जाए। लोग सोचन हाँ ये तो सही मर गया हो। अब उके दफनावे की तैयारी होला, उका नौहे नहाए भी लीस, तनको नहीं डरान के बेदवाए दे। और के बाद कफन पहने, चुप्पे पड़ा रहा। कफन पहने, कफन पहनाए के जनाजा जब लेके कब्रस्तान दफन करे चले तब उके औरतिया परेशान बे कैसे हाय अल्लाह अब्बे मर जाए। अभी तक तो नहीं मरा है लेकिन अब्बे मर जाए जहाँ दबे जानत रहे मरा नहीं। इसलिए कि मर्द के मक्कारी औरत जाने, औरत के मक्कारी मर्द जाने। आजकल मेहरुओ तो बहुत होते हैं। अं जहाँ ससुराल में बाँखी काढ़ दे हैं। अब मौलवी बोले हैं, मौलवी कहे हैं कुछ नहीं का जिन्नात पकड़े है। हाँ अब लेके जाइए अस्पताल में, यहाँ बोतल पर बोतल चढ़ी लेकिन कोई पकड़े हुए बीमारी हो तब तो चुप जाए। आँखी कढ़ी रही और जैसे लाद के पहुँची है मैका बाँखी टन हुई जी। मैकम रही है टन, ससुराल में आई है तो बेहोश। सब जानते हैं एक दूसरे की। तो औरतिया जाने इसके भी मरा नहीं लेकिन अब भाई मर गई। तो जब जनाजा लेके चले वो औरतिया दौड़ी के भाइयों मेरे आदमी का जनाजा है, अल्लाह वास्ते थोड़ी देर जनाजा रख दो, दूर हो जाओ, आखिरी बार है ज़रा हम अपने आदमी से बात कर लिए। तो लोग रख के जनाजा दूर हो गए। जब दूर हो गए तो औरतिया के उनके काने में कहा था कि उठ पर रे कब्र तैयार है बे दबाए दे रे उठ चल घर का। तो कहते 2.5 रुपया ले आई है, कहीं चुका तो न ले। तो कहते भाग जा। बेचारी चलिए। जब चलिए तो लोग गए उठे, जनाजा कब्रस्तान पहुँचे।
हुआ नमाज पढ़िन तो के बाद कब्र में रखिन, लकड़ी जोड़िन मट्टी हो जात रहा, जब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त बा, कहे हाय ला अब मर जाइए, अब न बची। तो फिर दौड़ी, और दौड़ने के बाद कहा है भाई अल्लाह वास्ते थोड़ी देर और रुक जाओ, आखिरी बार है जरा हम अपने आदमी से कुछ बात कर ली। तो लोग हट गए, जब हट गए तो औरतिया गए कब्र में उतरी, बड़ी ढीठ रहा है वहाँ। आजकल अगर ये मेहर हुए तो मेहरुए जाइए कब्र में, लेकिन बड़ी ढीठ थी, कब्र में उतरी, लकड़ी हटे, उसके बाद फिर उनके कान में कहा था कि उठ रे उठ, चल घर का रे, देख लकड़ी जोड़ देने पे पाट दे रे, उठ चल घर का। तो कहा थे 2.5 रुपये ले है, कहीं सुखा तो न ले, तो कहा थे पाट दे, बहुत जालिम रहे नहीं निकला। तो औरतिया बेचारी बाहर है, जब बाहर है तो लोग पूछिन कहा वो कुछ बातचीत भय। तो औरतिया कहते हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत की हिस्से कि हम मर गए हैं, कोई नेकी नहीं कह पावा है, लिहाजा हमार घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दिए। जब वो सुनिस तब खड़बड़ाए के कूदा, कहीं सारे उठे गिरी, नम 2.5 रुपया खातिर जान गंवाए दिए थे, तो घरों मस्जिद में लिखे जाते रहे, कम वक्त कहूँगे। ऐसे ऐसे बकील हमारे तुम्हारे अंदर पड़े हैं। ऐ लोगों बकीली न करो, मस्जिद में मामला आ जाए तो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए तन मन धन कुर्बान कर दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना गए और वहाँ कोई मस्जिद नहीं थी, तो मस्जिद बनाने के लिए हुजूर ने एक जगह तलाश की। वो कौन सी जगह पसंद आई? कबीले बनु नज्जार की बाग खजूर की थी और बनु नज्जार महल्ले की थी। हुजूर को जगह पसंद आई, बनु नज्जार के लोगों को बुलाया और कहा है बनु नज्जार के लोगों, ये जगह हमें बहुत पसंद आई है, यहाँ हम मस्जिद बनाना चाहते हैं, लिहाजा ये जगह हमें दे दो, इसकी जो कीमत हो वो बताओ मैं दे दूं, इसकी कीमत हमसे ले लो और ये दे दो, हम मस्जिद बना लें। तो पुखरी के लोगों सुनो, मदीने मुनव्वरा के बनु नज्जार के लोगों ने क्या जवाब दिया था? कहा था आप हमारी जगह में मस्जिद बनाएंगे और आपसे हम उसकी कीमत ले लें, पैसा ले लें? नहीं नहीं, खुदा की कसम, आप हमारी जगह में मस्जिद बनाएं और इसका पैसा तो हम क़यामत के दिन खुदा ही से लेंगे। इसका पैसा हम खुदा से क़यामत ही के दिन लेंगे, आपसे नहीं लेंगे। आप मस्जिद बनाइए। ऐ लोगों, ये था मदीने मुनव्वरा के मुसलमानों का अकीदा कि हमारी जगह में मस्जिद बन जाएगी तो इसका बेहतर मुआवजा क़यामत में अल्लाह हमें देगा। और आज बन गई मस्जिद। पुखरी की मस्जिद में पढ़ो, 1 रकात पढ़ो तो 1 रकात का सवाब मिलेगा, और उस मस्जिद में अगर पढ़ लो तो 1 रकात पढ़ोगे तो 50,000 रकात का सवाब मिलेगा। तो ऐ लोगों, आपके यहाँ भी अगर ज़रूरत पड़े मस्जिद के लिए तो हमारे हजरत का ज़्यादा से ज़्यादा साथ दो और मस्जिद को अच्छी बनाओ, ताकि जब उसमें नमाज हो तो सुकून से नमाज अदा की जा सके। और जैसी नमाज मस्जिद बनाओगे, अपना घर तो 2-3 मंजिला और मस्जिद सब घर मिलके बना रहे फिर भी वैसे। हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते मम बना लिल्लाहि मस्जिदा, जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए मस्जिद बनाई, बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, तो अल्लाह उसके लिए वैसे ही जन्नत में उसके लिए घर बनाएगा। वैसे ही तो जितनी अच्छी जितनी लंबी चौड़ी बनाओगे, अल्लाह उतना ही लंबा चौड़ा खूबसूरत महल मरने के बाद हमको तुमको जन्नत में अता फरमाएगा। बहरहाल आप अपने नबी की उम्मत में पैदा किए गए। मैं कहता हूँ रहम दिल बनो, भाई भाई पर रहम करे, पड़ोसी पड़ोसी पर रहम करे, पड़ोसी कोई भी हो। हजरत सुल्तान बायजीद बुस्तामी बुस्ताम शहर में रहते थे, उनके बगल में गैर मुस्लिम का घर था। रात में उस गैर मुस्लिम का बच्चा रोने लगा और ऐसा रोया कि बायजीद बुस्तामी की आंख खुल गई। रात के सन्नाटे में बायजीद बुस्तामी उठे और अपने घर का दरवाजा खोला।
और गैर मुस्लिम के दरवाजे पर गए और जाने के बाद दरवाज़ा खटखटाया। गैर मुस्लिम ने दरवाज़ा खोला। बायजीद पूछते हैं तुम्हारा बच्चा बहुत देर से रो रहा है, क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, किस मुसीबत में तुम्हारा बच्चा है, रो रहा है। तब उस गैर मुस्लिम ने कहा है बायजीद इतनी गरीबी आ गई मेरे घर में, इतनी गरीबी आ गई कि आज मेरे घर में चिराग जलाने का तेल नहीं है, मेरे घर में अंधेरा पड़ा है, अंधेरे के वजह से मेरा बच्चा उलझन में रो रहा है। बायजीद बुस्तामी से रहा नहीं गया, गए अपने घर में और अपने घर का चिराग रोशन करके और लाए और गैर मुस्लिम के मकान में रख दिया। रोशनी हुई तो रोशनी देखकर वो बच्चा जो रो रहा था चुप हो गया। तब उस गैर मुस्लिम ने अपनी बीवी से कहा है मेरी बीवी, मुसलमान कितने रहम दिल होते हैं कि रात के आलम में मेरे बेटे का रोना बायजीद को गवारा न हुआ। रात की तारीकी में बायजीद उठकर मेरे घर पे मेरी खैरियत पूछी और फिर अपने घर का चिराग जला के मेरे घर में लाके मेरे घर को रोशन कर दिया। ऐ मेरी बीवी, जब बायजीद ने मेरे घर में रोशनी पैदा कर दी है तो अब बेहतर है कि उस रोशनी को दिल में भी दाखिल किया जाए और कलमा पढ़ लिया जाए। कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम सब तो ऐसे बुजुर्गों के मानने वाले हैं जिन्होंने हिंदू मुस्लिम नहीं देखा, बल्कि ये देखा कि अल्लाह का एक बंदा है, हमारा भाई है, इंसान है, इसकी हम मदद करेंगे तो खुदा हमसे राजी हो जाएगा। तो हुजूर ने दुआ मांगी, या अल्लाह अनस को माल दे दे, अनस को औलाद दे दे। तो हुजूर ने माल की दुआ मांगी तो मदीने में खजूर की बागें बहुत थीं, आज भी उस वक्त भी तो साल में खजूरें एक ही मर्तबा बागों में आती हैं, लेकिन अनस के लिए जब सरकार ने दुआ कर दिया तो साल में 2-2 मर्तबा अनस के बाग में खजूरें आने लगी। अच्छा ये बताओ, आम के मौसम अभी गुजरा है और नवंबर दिसंबर में यहाँ फिर आम आ जाए तो वो आम कत्ता महंगा बिके। सबके बगीचे में आम रहा, एक आदमी के बाग में आम आ जाए तो चाहे वो 200 रुपया किलो बेचे, चाहे 500 रुपया किलो बेचे। अनस के यहाँ 2-2 मर्तबा फल आने लगे तो इतना मालदार हो गए, इतना मालदार हो गए कि दौलत का ठिकाना नहीं। और औलाद की दुआ की थी, एक को लड़के नहीं रहे और अनस के एक ही बीवी से अल्लाह ताला ने 100 लड़के अता फरमा दिया, 100 बच्चों के बाप हो गए। अल्लाह कादिर मुतलक है। आप कभी कभी देखे होगे अखबार में कि बहुत सी औरतें ऐसी अखबार में आती हैं जो 5-5 बच्चा जन्म देती, 3-3 बच्चा जन्म देती, देने वाला अल्लाह है। तो मैं ये कहता हूँ कि रहम दिल बनो, एक दूसरे के लिए रहम करो, अल्लाह ताला तुम पर रहम करेगा। हातिम ताई की लड़की, हातिम ताई बहुत सखी इंसान गुजरा है, जानते हो, उसने घर बनवाया था तो अपने घर में उसने 10 दरवाजा लगवाया था। कितने दरवाजा? हमरे तुमरे घर में कई ठोर होते हैं, एक, और ज्यादा हो तो पीछे एक, एक दाखिल हो और कोई गड़बड़ हो तो पीछे से भाग लो। सिर्फ 2 दरवाजा। और हातिम ताई के घर में 10 दरवाजा किस लिए लगाया था कि ताकि मांगने वाले आए तो उनको दरवाजा तलाश ना करना पड़े, जिस दरवाजा से चाहे मांगने वाला मांग ले। बहुत बड़े सखी थे हातिम ताई, अल्लाह ने बहुत दिया था दौलत उनको। तो भिखारी आता था, एक भिखारी अगर मांगे आओ एक दरवाजे पर, दरवाजा खड़बड़ाए, हातिम ताई निकलते तो देते, फिर वो वहां से हटके दूसरे दरवाजे पहुंच जाते, वो खटखटावा तो हातिम ताई निकलते देखते तो फिर देते, फिर वो तीसरे दरवाजे पर जाता खटखटाता, हातिम ताई निकलते तो फिर देते। यहाँ तक कि एक मांगने वाला अगर 10 दरवाजा पर जाता तो हातिम मना नहीं करता, 10 दरवाजा पर उसी भिखारी को दिया करते थे। क्या बात है। हमार तुम्हार हाल का है कि अगर कोनो भिखारी आएगा वह कहूँ 2 रुपया दे पावागा और कहूँ हफ्ता खाड़ के बाद फिर आएगा वह,
तो का कहा जाता है, अरे अभी वो दिन तू का देवे की हरा है तो के तू फिर आएगी रे, 2 रुपया दे दी तो लागत है का माला माल कह दी। हातिम ताई सिर्फ अल्लाह के बंदों की मदद के लिए उसने अपने घर में 10 दरवाजा रखा। इसीलिए हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा था कि अली ये बताओ कि हातिम ताई ज्यादा दानी था, दान करने वाला, कि तुम्हारे नबी ज्यादा दान करने वाले थे? तो आजकल के पिलपिलहा मुसलमान हो तो कह दे ना ही हातिम ताई ज्यादा सखी रहा। लेकिन हजरत अली का ईमान देखो, उन्होंने कहा कि सखी और दानी अगर थे तो मेरे नबी ही थे। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। हातिम ताई नहीं था। तो उसने कहा ऐसा कैसे हम मान लें? हातिम ताई ने देने के लिए 10 दरवाजा अपने घर में रखे थे, और तुम्हारे पैगंबर के यहाँ कितने दरवाजे थे? तो तुम दानी अपने नबी को मान रहे हो? ए बच्चे बोलो ना यार। तो हजरत अली फरमाते हैं सुनो, हातिम ताई दानी था, दान करता था, लेकिन मांगने वाले की जरूरत भर दान नहीं करता था। जी। अगर मांगने वाले की जरूरत भर देता हातिम ताई, तो जब मांगने वाला एक दरवाजे पर मांगता और इतना हातिम ताई दे देता कि उसकी जरूरत पूरी हो जाती, तो पलट के दूसरे दरवाजे पर वो मांगने नहीं जाता, क्या बात, तीसरे दरवाजे मांगने नहीं जाता। हातिम ताई देता था और भिखारी पलट पलट के मांगता रहता था। इसका मतलब कि हातिम ताई देता था, लेकिन उतना नहीं देता था जितना भिखारी को चाहिए। और मेरे नबी ने जिसको दिया तो इतना दिया कि फिर जिंदगी में कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। इसीलिए हजरत अबू हुरैरा बहुत गरीब आदमी थे, और इतना गरीब रहा, इतने गरीब रहा कि झोला साथे लिए राहत रहा। कोई अगर कुछ देता रहा तो अबू हुरैरा वह दही लेते रहे। एक दिन झोला लेके हुजूर के घर चले गए, और हुजूर के घर में खजूरों की ढेर लगी थी। तो हुजूर ने ऐसे ही हाथ मारा खजूर के ढेर में और कहा लो अबू हुरैरा। अबू हुरैरा ने झोली खोली तो हुजूर ने डाल दिया। अच्छा ये बताओ, अतने में यहाँ कत्ती खजूर आ गई हैं? 10, 15, बहुत बड़ा चकोटा हुई तो 20, 25, बोलो कत्ती आ जाएंगे। हुजूर ने डाला अबू हुरैरा की झोली में और फरमाया जाओ अबू हुरैरा, इन खजूरों को खुद खाना, अपने घर वालों को खिलाना, और अल्लाह के नाम पर सदका भी करते रहना। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। इतनी खजूर दिया और कहा खुद खाना, घर वालों को खिलाना और अल्लाह के नाम पर सदका करते रहना। अबू हुरैरा का बयान है कि उसी दिन से मैं झोले में से खजूर निकाल निकाल के लोगों को देता रहा, खुद खाता रहा, अल्लाह के नाम पर सदका भी करता रहा, यहाँ तक कि कुछ दिन गुजरने के बाद हुजूर का विसाल हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। हुजूर का इंतकाल हो गया। तो उनके खलीफा बने उनके दोस्त अबू बकर। 2 साल 3 महीना कुछ दिन। अबू हुरैरा कहते हैं कि ज़माने खिलाफत अबू बकर में 2 साल बराबर में झोले की खजूरें खाता रहा, लोगों को खिलाता रहा और अल्लाह के नाम पर निकाल निकाल के सदका करता रहा। फिर उनका इंतकाल हो गया। फिर आए हजरत उमर फारूक आज़म। तो 10 साल तक हजरत उमर खलीफा रहे। फरमाते हैं ज़माने फारूकी में बराबर 10 साल में झोले की खजूरें निकाल निकाल के खाता रहा, खिलाता रहा, अल्लाह के नाम पर सदका करता रहा। कहो सुभान अल्लाह यार। तरा जब कोई ताज्जुब की बात सुनो तो अल्लाह की पाकी बोलो कि अल्लाह पाक है, अल्लाह जितना चाहे दे दे। हजरत उमर का इंतकाल हो गया। फिर हजरत उस्मान गनी खलीफा बने। 12 साल तक हजरत सैयदना उस्मान गनी ने खिलाफत का काम किया। 12 साल बराबर ज़माने उस्मानी में हजरत अबू हुरैरा निकाल निकाल के खजूरें लोगों को देते रहे, सदका करते रहे, यहाँ तक कि हजरत उस्मान गनी जब मदीना में शहीद किए गए तो उस दिन भीड़ मदीने में इतनी हो गई
कि अबू हुरैरा वो अपना झोला कमर में बांधे थे और उसी भीड़ में कहीं झोला गिर गया। बाद में बहुत तलाश किया, नहीं पाया, तो रोते थे और कहते थे हाय अफसोस, आज सबको एक गम है उस्मान की शहादत का कि उस्मान शहीद कर दिए गए, और आज मुझे दो गम हैं, एक तो उस्मान की शहादत का और एक खजूरों के झोले के गायब होने का। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो कितने साल हो गए? 2 साल अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु के, 10 साल हजरत उमर के, 12 और 12 साल उस्मान गनी के, 24 और कुछ दिन सरकार के ज़माने में अबू हुरैरा को इतना दिया कि 24-25 साल अबू हुरैरा खाते रहे, खिलाते रहे, अल्लाह के नाम पर सदका करते रहे। अबू हुरैरा कहा करते थे कि खुदा की कसम कई मन खजूरे मैंने अल्लाह के नाम पर झोले में से निकाल निकाल के बांट दिया। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, बुलंद आवाज से बोलो, बेदारी से, नारे तकबीर। और पीछे वाले हाथ उठा के बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो हजरत अली ने कहा था कि हातिम ताई देता था लेकिन उतना नहीं देता था जितना भिखारी को चाहिए, और मेरे नबी ने जिसको दिया तो इतना दिया कि फिर मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हम अपने नबी से मांगेंगे, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे, और सरकार में नला है ना हाजत अगर की है। माशाअल्लाह। तो ऐ लोगों, सखी बनो जिस नबी की उम्मत में हो, वो नबी सखी थे, बखील नहीं थे।